मैंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवनी में पढ़ा था कि जब उनकी दादी जी का शरीर अंतिम सांसें ले रहा था, तब घर वालों ने कहा कि दादी जी को गीता सुनाना है। तिलक ने गीता सुनाई। घर वालों की आज्ञा थी। ब्राह्मण परिवार था, पढ़ने का अभ्यास था। अर्थ समझ में नहीं आता था, किंतु पाठ कर दिया। बाद में उनके मन में आया कि जब वह वयस्क हो गए थे कि आखिर दादी जी परलोक जा रही थीं, तब गीता सुनाने के लिए क्यों कहा गया? क्या मृत्यु को गीता रोक सकती है? क्या इसको सुनाने से आगे की यात्रा अच्छी होगी? श्रेष्ठ योनि मिलेगी क्या? ये प्रश्न गूंजने लगे तो तिलक ने गीता का अनुसंधान किया। दुनिया में जितनी भी टीकाएं हैं, हिंदी संस्कृत में, सबको पढ़ा और एक अति उत्तम कृति प्रकट हुई। संसार में गीता की अनेक व्याख्याएं हुई हैं। आचार्यों की व्याख्याओं को छोड़ दिया जाए तो आधुनिक विद्वानों ने गीता पर जितना चिंतन किया, उनमें से एक भी तिलक की गीता व्याख्या के स्तर को प्राप्त नहीं कर सके। यातना झेलते हुए जेल में रहकर उन्होंने मराठी में गीता का व्याख्यान प्रस्तुत किया, गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र। अब तो इसका संसार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अद्भुत व्याख्या है। मेरा यह कहना है कि प्रारंभ में ही पाठ करवाया गया। दादी जी अंतिम सांसें ले रही थीं, तब घर के लोगों ने गीता पाठ करवाया, तो वही बालक आगे चलकर गीता का महान अध्येता व्याख्याता बना। तिलक के जीवन को गीता ने ऐसा प्रकाश दिया, ऐसा मोड़ दिया कि लोकमान्य तिलक इस क्षेत्र के अमर पुरुष हो गए। अभी तो हम रोटी की भी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, किसी के सम्मान की भी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कैसे हमारा बेटा बहुत ज्ञानी हो जाए, सुसंस्कृत हो जाए, तो इसकी शिक्षा शुरू से ही देनी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने कलयुग के वर्णन में लिखा है, मातु पिता बाल कन्ही बोलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता कलयुग में बच्चों को अपने पास बुलाएंगे और बुलाकर ही शिक्षा देंगे कि बेटा तुम्हें ऐसे करना है, तब तुम्हारा पेट भरपूर होगा। ऐसे करोगे तो तुम भगवान हो, धनवान हो जाओगे। वे केवल अर्थ और भोग की शिक्षा देते हैं। मात्र यही शिक्षा शुरू से दी जाने लगी कि तुम्हें बड़ा बनना है, गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा मकान बड़ा हो, तुम्हारी दुकान बड़ी होनी चाहिए। लेकिन वे यह नहीं बतला रहे कि ये कैसे हो। आज की शिक्षा में यह तो बतलाया जा रहा है कि हमें स्वस्थ रहना है, लेकिन हम स्वस्थ कैसे रहें यह नहीं बताया जा रहा। हम फास्ट फूड खाकर स्वस्थ रह सकेंगे क्या? प्रामाणिक ज्ञान के आधार पर हमें क्या खाना है, कैसे स्वस्थ रहना है, यह बताना पड़ेगा।